नमस्कार सभी साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओम जी खिचड़ नोखा में। और आज साथियों हमारे साथ हैं राम स्वरूप जी धायल, जो नोखा विधानसभा क्षेत्र से पिथरासर गांव से है। उनसे हम बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और समाज के बारे में। उन तमाम जानकारियां जो है हम धायल साहब से जानेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम स्वरूप जी नून प्रणाम साहब। विष्णु भगवान साहब। राम स्वरूप जी, वर्तमान में आपके पास जो है इस वक्त कौन से पद पे आप हैं अभी फिलहाल? मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा ओबीसी मोर्चा के पद का दायित्व मेरे पास है। अच्छा। और इससे पहले मेरे पास प्रदेश मंत्री का दायित्व रहा है। राम स्वरूप जी, हम देखते हैं कि आपका पिछले 4-5 सालों से नोखा में, मुकाम में या बीकानेर में किसी भी प्रकार के आयोजन होते हैं, आपके बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, पोस्टर लगते हैं। तो हम माने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं? मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मेरे पास दायित्व है होने के नाते मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो ज़रूर विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन बनाऊंगा और लड़ूंगा। अच्छा, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं, पहले तो देखो जानते नहीं थे, उसके बाद अब राम स्वरूप धायल एक प्रॉपर नाम जो है कॉमन चल गया है, हर किसी की ज़बान पे भी है। हमसे भी कई लोग सवाल करते हैं कि राम स्वरूप जी कौन है, कहाँ से हैं। तो इसीलिए हमने जो है आज ये वीडियो बनाया ताकि हर एक उस मोबाइल तक आपकी जानकारी पहुंच जाए, हर उस बच्चे को पता चल जाए कि राम स्वरूप जी धायल कौन है और क्यों वो भाजपा से जो है टिकट मांग रहे हैं और आगामी चुनाव के लिए उनकी क्या विजन है। देखो सर, जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये कार्यकर्ता की पार्टी है। ये किसी को पता नहीं है कि मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने नेशनल स्तर पे काम किया है और आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें जो प्रतिभावान कार्यकर्ता है उनको ढूंढने का काम ये पार्टी करती है। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं भी आशा रखता हूँ कि मैं पार्टी जो भी मुझे दायित्व दें उस दायित्व का निर्वहन मैं अच्छी तरह ढंग से करूं। और पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर, जो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं या लोगों के ज़बान पे है कि राम स्वरूप धायल चुनाव लड़ें, तो ज़रूर उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी। और पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करेगी तो ज़रूर मैं चुनाव मैदान में उतरूँगा। पार्टी अगर टिकट देगी तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, किसी को भी टिकट अगर पार्टी देगी हम उसके साथ हैं। और अगर वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार जो है, जो वादा खिलाफी के दम पर इन्होंने मतलब झूठ पे झूठ बोलकर और सत्ता हासिल की, जैसे इनके राजकुमार है राहुल गांधी, इन्होंने बोला कि 1 से 10 गिनो तब तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, अगर कर्जा माफ़ नहीं होगा तो हम सीएम चेंज कर देंगे। बेचारा सचिन सीएम के लिए तड़पता रहा, लेकिन इन्होंने गहलोत को आगे किया। सीएम, उसके पास डिप्टी सीएम का पद था, वो भी छीन लिया गया। तो ये राजकुमारों की पार्टी है और ये इनके क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। अब मानते हैं कांग्रेस में एक जो बाप की टिकट बेटे को, बेटे की टिकट पोते को, ये एक प्रथा चल रही है। ये प्रथा चल रही है। अब इन्होंने एक वादा और किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। युवा परेशान है, बेरोज़गारी भत्ता नहीं है, नौकरियां छीन ली गई है, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। ये वीक सरकार है इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। इन्होंने लाइट फ्री का ड्रामा किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। बिजली फ्री का फ़ायदा तब मिलता है जब लाइट हो। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। अभी तक
किसानों को लाइट मिल रही है 1 घंटा आधी घंटा, वो भी ट्रिपिंग पे ट्रिपिंग मार रही है। कुएं से जब तक पानी बाहर निकलता है तब तक लाइट चली जाती है। अभी किसानों ने मतलब जो बीज बोए हैं, मूंगफली का बीज बोते हैं तो लाखों रुपए लगता है, वो मूंगफली नष्ट हो गई है बिना पानी के। नरमा बीज की बिजाई की है, वो नरमा नष्ट हो गया है। राम और राज दोनों रूठ गए हैं। तो इस स्थिति में सिर्फ एक भाजपा विकल्प है। भाजपा सरकार आएगी तो किसान, युवा सबका भला होगा, लेकिन इस राज में किसी का भला होने वाला नहीं है। ये अब एक रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, इनको अभी याद क्यों आई है? 6 महीने चुनाव के बचे थे, उस समय इनको याद आ गया कि जनता की कुछ परेशानियां हैं। सिलेंडर फ्री का ड्रामा कर रहे हैं। अब एक किट बांट रहे हैं, वो 100 रुपये का किट है, उसमें 100 ग्राम मिर्च है, 100 ग्राम धनिया है, 100 ग्राम हल्दी है, 1 किलो आटा है, और वो भी डुप्लीकेट, वो भी मापदंड पूर्ण नहीं करता है। तो ऐसी भीख क्यों बांट रहे हो? नौकरियां बांटो तो किसी का भला हो। नशे में राजस्थान अव्वल है। पहले अपन देखते थे कि उड़ता पंजाब, अभी उड़ता राजस्थान है। बीकानेर एक धर्म नगरी है जहाँ नशा तो बहुत दूर की बात थी, आज युवा उसमें जकड़ रहे हैं। युवा पूरी गिरफ्त में है नशे के। तो ये स्थिति राजस्थान की है। अपराध बेलगाम है। हर रोज़ देखो महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। कितनी कितनी घटनाएं हो रही है। ये थाने पे लिखा होता है कि अपराधियों भय, आम जन में विश्वास। अब ये उल्टा कर लो इसका। कांग्रेस राज में भाजपा सरकार आएगी तो इस राजस्थान का भला होगा, वरना स्थिति खराब है। आपने नोखा से विधानसभा के लिए आवेदन किया होगा भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल, मैंने नोखा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया है। आवेदन करना सबका हक है लोकतंत्र में। अगर पार्टी मेरे पे विश्वास करती है तो मैं उस पर खरा उतरूँगा, और पार्टी जिसको टिकट देगी, चाहे हमारे भाई किसी को भी दे दें, जो कमल का फूल लेके आएगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। हम संगठन के आदमी हैं और संगठन के साथ रहेंगे, और हमारी जान है भारतीय जनता पार्टी। आप मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होगा उसको आप सब एक स्वर में जो है कबूल करेंगे? हम तन मन धन से उनको कबूल करेंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। वो कमल का फूल चाहे मुझे दें, चाहे मेरे भाई और किसी को दें, तो मैं कमल के फूल के साथ हूँ। आज आपकी एक मीटिंग हुई है कुलदीप जी बिश्नोई से, वो इस टिकट के विषय में लेके हुई है या कोई आपके पर्सनल विजन थे? वो हमारे देखो, वो भी हमारे संगठन के आदमी हैं और राजस्थान चुनाव सह प्रभारी है। तो राजस्थान बीकानेर ज़िले में कई सीटों को लेकर हमारी वार्तालाप हुए थे, और उन्होंने भी मेरे से फीडबैक लिए, भाई क्या चल रहा है, कौन सी सीट पे कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा। तो उनकी भी कल मीटिंग हुई थी केंद्रीय नेतृत्व के साथ। तो हमारी डोर टू डोर चर्चा हुई। जैसे हमारी 7 विधानसभा है, नोखा है, लोनगंज है, कोलायत है, बीकानेर पूर्व पश्चिम है, खाजवाला है। तो 7 विधानसभा पे अगर मंथन होता है तो कौन सा कैंडिडेट वहाँ मजबूत रहता है, इस विषय में चर्चा हुई। रामस्वरूप धायल सामाजिक काम में भी बहुत आगे रहते हैं, हम देखते हैं समाज के कामों में भी आप अग्रणी रहे हैं। तो एक समाज सेवा से भी आप जो जुड़े हुए हैं, उसके विषय में आपको क्या समाज के लिए कोई संदेश? देखो, मेरा समाज से जुड़ाव पहले से ही है। मेरे दादाजी स्वर्गीय लालू राम जी धायल, जो पितरासर के प्रथम व्यक्ति थे, उनका एक सपना था कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए। तो मैं उनके सपने साकार करने के लिए सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठ पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा एक जज्बा है कि समाज का भला कैसे हो, और कोई भी समाज है
उस समाज में युवाओं की अहम भूमिका होती है। तो मैं मेरे युवा भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और किताबों को गले लगाएं। पढ़ाई एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए अभी क्या है, मैंने अभी आपको पहले अपनी बात चली थी कि अपना अभी उड़ता राजस्थान हो गया है। तो मेरे युवा भाई, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। और एक आदमी अगर एक आदमी को सुधारेगा तो उसकी 4 पीढ़ी सुधर जाएगी। तो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए और सामाजिक काम व शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। ये मेरा संदेश है। वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं नोखा विधानसभा सीट से जो है भाजपा के, आपको नहीं लगता कि 2-3 प्रकार के जो है गुट चल रहे हैं अलग अलग? हमने देखते हैं सोशल मीडिया पे प्रोग्राम भी अलग अलग होते हैं, कई टिकट के दावेदार हैं। तो उस सब कंडीशन में आपको कहाँ तक जो है लगता है कि टिकट आपके पाले में आएगी? देखो, ये है कि हमारी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं हनुमानगढ़ का प्रभारी था ओबीसी मोर्चा का। तो यात्रा आती है तो यात्रा उस प्रयोजन से आती है कि उसका स्वागत हो जगह जगह। और आम जन कैसे जुड़े? आम जन को जोड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता गांव गांव घर घर संपर्क करते हैं और उन कार्यकर्ताओं को बाहर लाते हैं जो भाजपा माइंड के हैं और जो परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा को लाना चाहते हैं। तो जैसे हनुमानगढ़ में यात्रा शुरू हुई गोगा मेडी से, वहाँ से एक जन सैलाब उमड़ा और जगह जगह स्वागत, एक विधानसभा में 4-4, 5-5 जगह स्वागत हुआ। तो ये स्वागत की कड़ी थी। फिर ये गंगानगर होते हुए, अनूपगढ़ होते हुए, लोनगंज से डूंगरगढ़ होते हुए, बीकानेर होते हुए, देशनोक होते हुए नोखा पहुंची। तो नोखा में भी दहसीसर में स्वागत हुआ, उसके बाद बामड़सर स्वागत हुआ, उसके बाद मंडी के आगे स्वागत हुआ, उसके बाद मेरा खुद का स्वागत रखा गया था अपने शहीद स्मारक के पास। उसके बाद हमारी बड़ी सभा थी महावीर चौक में। तो ये एक सभी उसी के पार्ट थे, परिवर्तन संकल्प यात्रा के स्वागत के पार्ट थे सब। इसमें कोई किसी के द्वेष की भावना नहीं थी, ना कोई अलग थलग थे, सब एक ही थे। सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और टिकट मांगना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है और टिकट पार्टी का कार्यकर्ता ही मांगेगा, कांग्रेस वाले नहीं मांगेगा। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि नोखा में भाजपा जो है एक है? भाजपा एक है। ये जो गुट है ये चुनाव तक पहले है, उसके बाद जो है टिकट आने के बाद सब एक जगह इकट्ठे हो जाए। देखो, ये तो गुट कहीं नहीं है सर, गुट कहीं नहीं है। गुट कहीं नहीं है। ये देखो, पार्टी में 7 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे 7 मोर्चे हैं। तो 7 मोर्चे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि मतलब इन्होंने प्रोग्राम अलग किया, ये अलग है क्या? वो हमारे काम बांटे हुए हैं, पर ये मोर्चा ये काम करेगा, ये मोर्चा ये काम करेगा, ये मोर्चा यहाँ काम करेगा। तो ये तो हमारे क्या, ये मतलब जैसे सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसलिए ये पार्टी की सेना है। ये अलग अलग समय में अलग अलग जगह काम करती है और किसका काम कहाँ है, किसको कहाँ काम करना है। जैसे अब स्वागत कर रहे हैं तो हमारा काम स्वागत करने का था और हमारे वर्तमान विधायक जी है, उनका प्रोग्राम था कि वो बड़ी सभा करनी है वहाँ। तो धीरे धीरे क्या है कि पहले तो जगह जगह स्वागत हुए, उसके बाद वो सभा में बदल गया। तो कहीं न कहीं आपकी और किसी प्रकार की नाराज़गी जो है भाजपा में नहीं है? नाराज़गी कहीं नहीं है। भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। नोखा से भाजपा विजयी होगी, चाहे कैंडिडेट कोई हो। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी जयपुर में कहा था कि हमारा जो चेहरा है वो कमल का फूल है। व्यक्ति विशेष कोई नहीं? व्यक्ति विशेष कोई नहीं है। व्यक्ति विशेष किसी से गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, पार्टी जो दायित्व देती है और जहाँ हमें काम पे लगाती है वहाँ हम काम पे लग जाते हैं। हमारा काम
स्वागत तक था, हमने स्वागत कर दिया। उससे आगे मेन सभा थी, जो हमारे वर्तमान विधायक जी बिहारी लाल जी बिश्नोई को वो काम सौंपा गया, तो उन्होंने स्वागत किया। स्वागत में सभी लोग वहाँ हाजिर थे, सॉरी स्वागत नहीं, उन्होंने सभा की, सभा में सब वहाँ हाजिर थे। तो सभा भी अच्छी रही और मैसेज अच्छा गया। सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि कांग्रेस को हटाना है, भाजपा को लाना है और नोखा में पुनः भाजपा आए। नोखा में पीछे 5 साल भाजपा ही थी, आगे भी आप चाहते हैं भाजपा ही भाजपा आए। तो ये थे रामस्वरूप जी धायल पित्रासर से, जो नोखा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जो है टिकट के दावेदार हैं, और ये कहते हैं अगर टिकट मिलेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा, और टिकट नहीं भी मिली तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सिंबल लेकर जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ तन मन धन से हूँ। और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और अधिक जो है आप तक मैं कोई वीडियो पहुँचाऊँ, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।